हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग रसायन विज्ञान से जुड़े हुए एक टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है धातु और उनके यौगिक। तो चलिए, इनसे जुड़े हुए जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। तो पहला है, चाकू से काटी जाने वाली धातु है, यानी कौन सी धातु है जो चाकू से काटी जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सोडियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस धातु को मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है ताकि वह सुरक्षित रहे और उसमें आकस्मिक रूप से आग लगने को रोका जा सके? तो दूसरा का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी सोडियम। तीसरा है, सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो वह क्या होगा? तो तीसरा का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी वह तैरता हुआ जलने लगेगा, तैरेगा भी और जलेगा भी। नेक्स्ट है, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? तो चार का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सोडियम का। नेक्स्ट है, बोरेक्स का रासायनिक सूत्र है। तो बोरेक्स का जो रासायनिक सूत्र है, पांच का सही उत्तर है ऑप्शन सी, Na2B4O7 इंटू 10H2O। नेक्स्ट है, गोल्बर साल्ट की रासायनिक सूत्र है। तो छह का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी Na2SO4 और 10H2O। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सोडा लाइम है? तो सात का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी NaOH प्लस CaO। नेक्स्ट है, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो आठ का सही उत्तर है ऑप्शन बी, Na2CO3 प्लस 10H2O। नेक्स्ट है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो नौ का सही उत्तर है ऑप्शन ए, NaOH। नेक्स्ट है, सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र है। तो 10 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी NaAlO2। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो 11 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, NaHCO3। नेक्स्ट, हाइपो का रासायनिक सूत्र है। तो 12 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, Na2S2O3 इंटू 5H2O। नेक्स्ट, साधारण नमक का अनुसूत्र है। तो 13 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, NaCl। नेक्स्ट है, नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो नमक का रासायनिक नाम क्या है? 14 का सही उत्तर है बी, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट, फोटोग्राफी में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो 15 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, रेडियो थायोसल्फेट का। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा है। तो बेकिंग सोडा है 16 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट है, धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो धोने का सोडा जो है उसका प्रचलित नाम है सोडियम कार्बोनेट, यानी सी। नेक्स्ट है, सोडियम थायोसल्फेट का फोटोग्राफी, सोडियम थायोसल्फेट का फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। तो 18 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिल्वर ब्रोमाइड को घोलकर पृथक करने में। नेक्स्ट है, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है। तो 19 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट, NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। तो 20 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कास्टिक सोडा। नेक्स्ट है, साल्वे प्रक्रम द्वारा औद्योगिक निर्माण किया जाता है। तो 21 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सोडियम कार्बोनेट्स। नेक्स्ट है, आटे में खाने वाला सोडा मिलाया जाता है क्योंकि? तो 22 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, खाने वाला सोडा CO2 मुक्त करता है जिससे रोटी फूल जाती है। नेक्स्ट है, डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर क्या होता है? तो 23 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है, सोडियम बाइकार्बोनेट आग बुझाने में उपयोगी है क्योंकि? तो 24 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, गर्म होने पर यह विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है जो आग को बुझा देती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? तो 25 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, सोडियम क्लोराइड का। नेक्स्ट, सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। तो 26 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी धोने का सोडा। नेक्स्ट है, खाने का नमक बरसात के मौसम में गीला हो जाता है क्योंकि? तो 27 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सोडियम क्लोराइड में MgCl2 जैसी आसंजक अशुद्धता होती है।
नेक्स्ट है आयोडीन कृत लवण में रहता है, तो 28 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी पोटेशियम आयोडाइड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा यौगिक तैयार करने के लिए कच्चे माल के रूप में साधारण लवण यानी NaCl का उपयोग नहीं किया जाता है, तो 29 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी पेरिस प्लास्टर। नेक्स्ट फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है, तो 30 का सही उत्तर है ऑप्शन ए सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट निम्न में से किससे क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है, तो 31 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए मैग्नीशियम। नेक्स्ट मैग्नीशियम धातु का निष्कर्ष मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, तो 32 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी यानी क्रोनोलाइट। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है, तो 33 का सही उत्तर है ऑप्शन 33 का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी मैग्नीशियम। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है, तो 34 का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी MgOH2। नेक्स्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है, तो 35 का सही उत्तर है ऑप्शन सी MgO। नेक्स्ट है इप्सम साल्ट का रासायनिक सूत्र है, तो 36 का सही उत्तर है ऑप्शन डी MgSO4 7H2O। नेक्स्ट प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक होता है, तो 37 का सही उत्तर है ऑप्शन सी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है, तो 38 का सही उत्तर है ऑप्शन डी पोटास एलम। नेक्स्ट निम्न में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है, तो 39 का सही उत्तर है ऑप्शन सी एल्युमिनियम सल्फेट। नेक्स्ट एल्युमिनियम का निर्माण किससे होता है, तो 40 का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी बॉक्साइट अयस्क से। नेक्स्ट बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है, तो 41 का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी ऊर्ध्वपातन द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस धातु का भूपर्पट्टी में सर्वाधिक बाहुल्य है, तो 42 का सही उत्तर है ऑप्शन ए एल्युमिनियम। नेक्स्ट यद्यपि भूपटल में एल्युमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है फिर भी एल्युमिनियम लोहे से महंगा है क्योंकि, तो 43 का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी एल्युमिनियम उत्पादन की धात्विक विधियां लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली है। नेक्स्ट एल्युमिनियम किसमें घुले हुए शुद्ध Al2O3 के वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो 44 का सही उत्तर है ऑप्शन बी क्रायोलाइट। नेक्स्ट है एल्युमिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो 45 का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी एल्युमिनियम प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में रहता है। नेक्स्ट है कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होता है, तो 46 का सही उत्तर है ऑप्शन डी एल्युमिनियम। नेक्स्ट वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है, तो 47 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी यानी एल्युमिनियम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पोटास फिटकिरी है, तो 48 का सही उत्तर है ऑप्शन सी K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल 3 इंटू 24H2। नेक्स्ट है बॉक्साइट का रासायनिक नाम है, तो 49 का सही उत्तर है ऑप्शन डी हाइड्राइड एल्यूमिना। नेक्स्ट है पोटास एलम पानी के शोधन में उपयोगी है क्योंकि वह, तो 50 का सही उत्तर है ऑप्शन सी यह कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित करती है। नेक्स्ट एल्यूमिना के वैद्युत अपघटन में क्रायोलाइट इसलिए मिलाया जाता है, तो 51 का सही उत्तर है ऑप्शन बी एल्यूमिना का गलनांक घटाने के लिए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो 52 का सही उत्तर है ऑप्शन सी कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट है कैल्शियम धातु के निष्कर्षण में कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम क्लोराइड मिलाया जाता है क्योंकि, तो 53 का सही उत्तर है ऑप्शन ए वह द्रव्यमांक घटाता है। नेक्स्ट है निम्न में से किसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है, तो 54 का सही उत्तर है ऑप्शन ए 2CaSO4 इंटू H2O। नेक्स्ट जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, तो 55 का सही उत्तर है ऑप्शन बी CaSO4 इंटू 2H2O। नेक्स्ट चूना पत्थर खरिया एवं संगमरमर की विविध रूप है, तो 56 का सही उत्तर है ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मोती का प्राथमिक संघटक है? तो 57 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी कैल्शियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा समानता क्विक लाइम के नाम से जाना जाता है? तो 58 का सही उत्तर है ऑप्शन सी CaO। नेक्स्ट निम्नलिखित में से संगमरमर है? तो 59 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए CaCO3 को संगमरमर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है? तो 60 का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी CaOCl2। डोलामाइट निम्नलिखित धातु में से किस धातु का अयस्क है? तो 61 का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कैल्शियम। नेक्स्ट अनबुझा चूना का रासायनिक सूत्र है? तो 62 का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी CaO। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 कि बूझा चूना बनाने के लिए बिना बूझे चूने CaO के जल के साथ अभिक्रिया किसका उदाहरण है? तो 63 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी यानी उष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट है सल क्रिया में पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो 64 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट है कैल्शियम सल्फेट हेमेहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है? तो 65 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका बना होता है? तो 66 का सही उत्तर है ऑप्शन सी जिप्सम का। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है? तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है वह है ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट है डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम है? तो 68 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम है? तो 69 का सही उत्तर है ऑप्शन सी ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजारकर तैयार किया जाता है? तो 70 का सही उत्तर है ऑप्शन ए बूझे चूने पर से क्लोरीन। नेक्स्ट है हेज क्लेवर विधि किसके उत्पादन की व्यापारिक विधि है? तो 71 का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो 72 का सही उत्तर है ऑप्शन ए यह जल में अधिक विलय होता है। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर को अधिक दिनों तक खुला छोड़ देने से इसकी सक्रियता घट जाती है, ऐसा किस कारण से होता है? तो 73 का सही उत्तर है ऑप्शन ए CO2 से प्रतिक्रिया करके Cl2 मुक्त करने के कारण। नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण और DDT के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 74 का सही उत्तर है ऑप्शन सी दोनों में क्लोरीन यौगिक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन लोहे का अयस्क नहीं है? तो 75 का सही उत्तर है ऑप्शन ए क्यूप्राइट। नेक्स्ट निम्न में से कौन लोहा धातु का एक अयस्क है? तो 76 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए हेमेटाइट। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस खनिज के द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो 77 का सही उत्तर है ऑप्शन डी हेमेटाइट। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लोह विद्यमान होता है? तो 78 का सही उत्तर है ऑप्शन डी मायोग्लोबिन। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है? तो 79 का सही उत्तर है ऑप्शन ए लोहा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किससे टैप रिकॉर्डर की टैप लेपित होती है या रहती है? तो 80 का सही उत्तर है ऑप्शन बी फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता है? तो 81 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी लोहा। नेक्स्ट एनीमिया किस तत्व की कमी से पैदा होता है? तो 82 का सही उत्तर है ऑप्शन बी लोहा से। नेक्स्ट निम्नांकित में से किस धातु की अधिक मात्रा में उपस्थिति के कारण मनुष्य को सिड्रोसिस नामक बीमारी हो जाती है? तो 83 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए यानी लोहा। नेक्स्ट पृथ्वी की ठोस परपट्टी में पाई जाने वाली धातुओं की प्रचुरता के संदर्भ में लोह धातु का कौन सा स्थान है? तो 84 का सही उत्तर है ऑप्शन डी दूसरा। नेक्स्ट लोहे में जंग लगने में बना पदार्थ है? तो 85 का सही उत्तर है ऑप्शन डी निम्नलिखित में से कौन सा लोह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है? तो 86 का सही उत्तर है ऑप्शन बी ऑक्सीजन व नमी। नेक्स्ट है जंग लगने के लिए 3 घटक होने आवश्यक होते हैं जो है जंग लगने के लिए 3 घटक होने आवश्यक है
और वो 3 घटक हैं, तो 87 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, लोहा, ऑक्सीजन व आर्द्रता। नेक्स्ट है जंग का रासायनिक संघटक है, तो 88 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, Fe2O3 इंटू एक्स H2O। नेक्स्ट है जंग लगने पर लोहे का भार, तो 89 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, बढ़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखेंगे। जब जंग लगता है तो लोहे का भार घटता नहीं है जबकि बढ़ जाता है। नेक्स्ट, लोहे की सतह पर लगाए जाने वाला पेंट लोहे को जंग लगने से बचाता है क्योंकि वह है, तो 90 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, ऑक्सीजन और नमी को लोहे के संपर्क में आने से रोकता है। नेक्स्ट है जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है, तो 91 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्रोमियम। नेक्स्ट, लोहा का शुद्ध रूप क्या है, तो 92 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी पिटवा लोहा जो है लोहा का शुद्ध रूप होता है। वैसे लोहा 3 प्रकार का होता है, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और इस्पात। नेक्स्ट है लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उसमें जो धातु मिलाई जाती है वो 93 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, निकेल। जब लोहा में निकेल मिलाया जाएगा तो वो इस्पात का रूप धारण कर लेता है। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु उपयोग में लाई जाती है, तो 94 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी क्रोमियम। लोहे के साथ जब क्रोमियम मिलाया जाता है तो वो स्टेनलेस स्टील बन जाता है। नेक्स्ट है स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है, तो 95 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कार्बन की मात्रा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है, तो 96 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, इस्पात। नेक्स्ट है बिजली से धातु चढ़ाना यानी गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जम जाता है, तो 97 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जस्ता। नेक्स्ट, हरा कशिश ग्रीन विट्रियोल का रासायनिक सूत्र है, तो 98 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, FeSO4 इंटू 7H2O। नेक्स्ट है अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है, तो 99 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, अनिलन। नेक्स्ट, मोहर लवण का रासायनिक सूत्र है, तो 100 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, FeSO4 इंटू NH4 का होल 2 इंटू SO4 इंटू 24H2O। नेक्स्ट है किसी पदार्थ के जंग लगने से कटे स्थानों से रक्त का बहना रुक जाता है, तो 101 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, यानी फेरिक क्लोराइड। नेक्स्ट है हरा थोथा या हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है, तो 102 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, फेरस सल्फेट। नेक्स्ट है रक्त तप्त लोहे पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है, तो 103 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, H2। नेक्स्ट है सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया, तो 104 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी तांबा। नेक्स्ट है उस एकमात्र धातु का नाम बताइए जो जीवाणुरोधी होती है, तो 105 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ताम्र। नेक्स्ट, वे कौन सी 2 धातुएं हैं जो सिल्वर रंग की नहीं होती है, तो 106 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, तांबा और सोना, ये सिल्वर रंग की नहीं होती है। नेक्स्ट, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है, तो 107 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी तांबा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांस तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में अभेय घटक के रूप में विद्यमान है, तो 108 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, तांबा। नेक्स्ट, कैलोरीमीटर बनाया जाता है, तो 109 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी तांबा। नेक्स्ट, त्वरित चालक निर्मित होते हैं, तो 110 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, तांबा। नेक्स्ट है
कांस किनका मिश्र धातु है? तो 111 का सही उत्तर है ऑप्शन बी Cu और Sn का। नेक्स्ट है, निम्न में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो 112 का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कॉपर। नेक्स्ट, सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो 113 का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी तांबा। नेक्स्ट, मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है? तो 114 का सही उत्तर है ऑप्शन डी विल्सन बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट, नीला थोथा ब्लू वेट्रियोल का रासायनिक सूत्र है? तो 115 का सही उत्तर है ऑप्शन डी CuSO4 इंटू 5H2O। नेक्स्ट, तूतिया का रासायनिक सूत्र होता है? तो 116 का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी CuSO4 इंटू 5H2O। नेक्स्ट, तांबे का शत्रु तत्व है? तो 117 का सही उत्तर है ऑप्शन ए तांबे का जो शत्रु तत्व है वो है गंधक। नेक्स्ट, नीला कशिश का रासायनिक नाम है? तो 118 का सही उत्तर है ऑप्शन सी कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। नेक्स्ट है नीला नीला थोथा है? तो 119 का सही उत्तर है ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो 120 का सही उत्तर है ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट का। नेक्स्ट, ताम के विद्युत अपघटनी परिष्करण में विद्युत अपघट्य निम्नलिखित में से किसका विलयन है? तो 121 का सही उत्तर है ऑप्शन बी अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का। नेक्स्ट है, कॉपर सल्फेट सोडियम कार्बोनेट और जिप्सम में क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या है? तो 122 का सही उत्तर है ऑप्शन ए क्रमशः 5, 10 और 2। नेक्स्ट, जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो 123 का सही उत्तर है ऑप्शन ए जिंक ब्लेंड। नेक्स्ट, राजस्थान स्थित जावर की खानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जावर की जो खान है वो कह रहा है कि राजस्थान में जो जावर की खान है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो 124 का सही उत्तर है ऑप्शन डी जस्ता के लिए। नेक्स्ट है, निम्न धातुओं में से लोहे पर किसकी परत चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन कहलाती है? तो 125 का सही उत्तर है ऑप्शन ए जस्ता। नेक्स्ट, लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर जस्ते की सुरक्षात्मक परत चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो 126 का सही उत्तर है ऑप्शन ए गैल्वेनीकरण। नेक्स्ट है, धान का खेरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो 127 का सही उत्तर है ऑप्शन बी जस्ता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु है? तो 128 का सही उत्तर है ऑप्शन बी जिंक। नेक्स्ट, निम्नलिखित ऑक्साइडों में से कौन सा अम्लीय तथा क्षारीय दोनों गुण दर्शाता है? तो 129 का सही उत्तर है ऑप्शन ए जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट है, फिलोसफर बुल क्या है? तो 130 का सही उत्तर है ऑप्शन ए ZNO। नेक्स्ट है, सफेद कशिश व्हाइट विट्रियोल है? तो 131 का सही उत्तर है ऑप्शन बी ZnSO4 इंटू 7H2O। नेक्स्ट है, लिथोपॉन है? तो 132 का सही उत्तर है ऑप्शन ए BaSO4 प्लस ZnS। नेक्स्ट, लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर लेपन किया जाता है? तो 135 का सही उत्तर है ऑप्शन ए जिंक क्लोराइड का। नेक्स्ट है, कृंतकनाशी के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो 134 का सही उत्तर है ऑप्शन डी जिंक फॉस्फाइड का। नेक्स्ट, रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ है? तो 135 का सही उत्तर है ऑप्शन डी जिंक फॉस्फेट। नेक्स्ट, धातु जो गर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती है तो 136 का सही उत्तर है ऑप्शन डी Zn। नेक्स्ट, चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो 137 का सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्जेंटाइट से। नेक्स्ट है, किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि प्रयुक्त की जाती है?
तो 138 का सही उत्तर है ऑप्शन ए चांदी। नेक्स्ट, निम्न में से सबसे उपयुक्त धातु विद्युत चालक है। तो 139 का सही उत्तर है ऑप्शन डी सिल्वर। इससे सबसे आसानी से करंट पास करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो 140 का सही उत्तर है ऑप्शन सी जिंक फॉस्फाइड, यानी इसके चूहा विष के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पदार्थ से चांदी की वस्तुओं की अभिक्रिया होती है जिससे वे काले पड़ जाते हैं? तो 141 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए सल्फर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके निर्माण के कारण चांदी की वस्तुएं लंबे समय तक खुले में रखने पर काली पड़ जाती है? तो 142 का सही उत्तर है ऑप्शन डी Ag2S। नेक्स्ट, हॉर्न सिल्वर है। तो 143 का सही उत्तर है ऑप्शन ए AgCl। नेक्स्ट, सिल्वर नाइट्रेट को प्रायः रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं? तो 14 का सही उत्तर है 144 का सही उत्तर है ऑप्शन डी यह सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है। नेक्स्ट है, लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या है? तो 145 का सही उत्तर है ऑप्शन बी सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट, फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो 146 का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट है, कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो 147 का सही उत्तर है ऑप्शन डी सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो 148 का सही उत्तर है ऑप्शन बी सोना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस धातु में आघात वर्धन्यता और तन्यता दोनों गुण होते हैं? तो 149 का सही उत्तर है ऑप्शन बी Au। नेक्स्ट, धातुओं का राजा क्या है? तो 150 का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी सोना जो है उसे धातुओं का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट, सोने का निष्कर्षण मुक्तः किस अयस्क से किया जाता है? तो 151 का सही उत्तर है ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों यानी सेल्वेराइट और केलावेराइट। नेक्स्ट है, सोने निम्नलिखित में से किस अम्ल में घुल जाता है? तो 152 का सही उत्तर है ऑप्शन डी अम्लराज में। नेक्स्ट है, सोने को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो 153 का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी प्योर सोना जो होता है वो कठोर नहीं होता है, मुलायम होता है और लचीला होता है, लेकिन जब तांबा मिलाया जाता है तो वो कठोर बन जाता है। नेक्स्ट, हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? तो 154 का सही उत्तर ऑप्शन बी स्वर्ण भूषण यानी सोने की जो आभूषण बनाई जाती है उस पर हॉलमार्क का चिन्ह लगाया जाता है। नेक्स्ट, बेवकूफों का सोना के नाम से जाना जाता है। 155 का सही उत्तर है ऑप्शन ए पायराइट्स को। नेक्स्ट, शुद्ध सोना होता है। तो 156 का सही उत्तर है ऑप्शन डी 24 कैरेट का जो सोना होता है वो शुद्ध सोना होता है। नेक्स्ट, 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो 157 का सही उत्तर है ऑप्शन बी 75%। नेक्स्ट, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो 158 का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी पारा का। नेक्स्ट है, पारा का निष्कर्षण किससे किया जाता है? तो 159 का सही उत्तर है ऑप्शन सी सिनेबार से। नेक्स्ट है, मिनी माता रोग किस कारण से होता है? तो 160 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए पारा से मिनी माता रोग होता है। नेक्स्ट है, क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। तो 161 का सही उत्तर है ऑप्शन बी मरकरी को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक द्रव्य है? तो 162 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी Hg। नेक्स्ट है, डैश युक्त मिश्र धातु को सलय अमलगम कहा जाता। तो 163 का सही उत्तर है ऑप्शन ए पारा को। नेक्स्ट, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? तो 164 का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी पारा और जस्ता को। नेक्स्ट है, किसी अमलगम का एक घटक सदा होता है। तो 165 का सही उत्तर है ऑप्शन डी मरकरी को।
नेक्स्ट है पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है। तो 166 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, यानी उच्च संचालन शक्ति। नेक्स्ट है सामान्य ट्यूबलाइट प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो 167 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, आर्गन के साथ मरकरी वेपर। नेक्स्ट है फ्लोरेंस ट्यूब में सर्वाधिक समान रूप से प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। तो 168 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मरकरी वेपर व आर्गन। नेक्स्ट सिंदूर का रासायनिक सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन HgSA। नेक्स्ट सिनेबार का रासायनिक सूत्र है, तो 170 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, HgS। नेक्स्ट है कैलोमल का रासायनिक सूत्र है, तो 171 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी Hg2Cl2। नेक्स्ट है कैरोसिव सब्लीमेंट का रासायनिक सूत्र है, तो 172 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, HgCl2। नेक्स्ट औषधियों में मकर ध्वज के रूप में प्रयुक्त होने वाले रसायन का रासायनिक सूत्र है, तो 173 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, HgS। नेक्स्ट रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर है, तो 174 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मरकरी सेकेंड सल्फाइड। नेक्स्ट मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो 175 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, यानी लोहा। नेक्स्ट हवा में गर्म किए जाने पर सिंदूर डैश के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है, तो 176 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी मरकरी। नेक्स्ट ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड नहीं बनाता? तो 177 का सही उत्तर ऑप्शन टी, यानी टीन। नेक्स्ट है सोल्डर निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है? तो 178 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी पीबी और एसएन का। नेक्स्ट है सीसा का निष्कर्ष मुक्तः किस अयस्क से किया जाता है? तो 179 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, गैलेना से। नेक्स्ट है वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है, तो 180 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, लेड। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? तो 181 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, यानी सीसा। नेक्स्ट संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो 182 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी सीसा। नेक्स्ट रेड लेड है, तो 183 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, Pb3O4। नेक्स्ट निम्नलिखित में से उस मिश्र धातु की पहचान करें जिसमें सीसा एक घटक होता है, तो 184 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सोल्डर। नेक्स्ट है गैलेना का रासायनिक नाम है, तो 185 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, लेड सल्फाइड। नेक्स्ट लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम है, तो 186 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, लिथार्ज। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी धातु इस्पात के बराबर मजबूत किंतु भार में उसकी आधी होती है? तो 187 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, टाइटेनियम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहते हैं? तो 188 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी टाइटेनियम को। नेक्स्ट है कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? तो 189 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, इटाई से। नेक्स्ट वायु यान निर्माण में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो 190 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पैलेडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 191, निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? तो 191 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, यानी गैलियम। नेक्स्ट है सफेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है, तो 192 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्लेटिनम को सफेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है एडम उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है, तो 193 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्लेटिनम। नेक्स्ट है निम्नांकित में कौन कठोरतम धातु है? तो 194 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, प्लेटिनम। नेक्स्ट है एक ताप दीप्त विद्युत बल्ब में बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो 195 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, यानी बल्ब का जो तंतु है वो टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्ब के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है?
तो 196 का सही उत्तर है ऑप्शन 196 का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी टंगस्टन। नेक्स्ट है, किस धातु को पहले वुल्फ्राम कहा जाता था? तो 197 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए यानी टंगस्टन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? तो इनका जो सही उत्तर है 198 का वह है ऑप्शन बी यानी टंगस्टन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा तापक तत्व विद्युत प्रेस में प्रयुक्त होता है? तो 199 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी यानी नाइक्रोम का तार। नेक्स्ट, राजस्थान स्थित डेगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान स्थित जो डेगाना खान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 200 का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी टंगस्टन के लिए। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है? तो 201 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी यानी गैलियम। गैलियम एक ऐसी धातु है जो हाथ में ही पिघल जाती है, इसका मतलब है इसका गलनांक बहुत ही निम्न है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? तो 202 का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी जर्मेनियम। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो 203 का सही उत्तर है ऑप्शन सी कैडमियम या बोरॉन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है? तो 204 का सही उत्तर है ऑप्शन सी निकेल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम धातु है? तो 205 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी यानी सोना जो है सबसे मुलायम धातु है। और किसमें? तो तांबा, एल्युमिनियम और टीन में यदि देखेंगे तो सोना जो है सबसे अधिक मुलायम धातु है। नेक्स्ट, प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में भी पाया जाता है। तो 206 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी यानी इनमें से सभी। तो प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, सोना भी पाया जाता है, चांदी भी पाया जाता है और तांबा भी पाया जाता है, इसलिए इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व के किरणों का कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? तो 207 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी यानी कोबाल्ट। कैंसर के उपचार करने के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। तो 208 का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी क्रोमियम। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है। तो 209 का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो 210 का सही उत्तर है ऑप्शन ए यूरेनियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है। तो 211 का सही उत्तर है ऑप्शन बी यूरेनियम जो है सबसे भारी धातु है। अब इसकी तुलना यहाँ किया जाएगा तांबा, एल्युमिनियम और चांदी से, क्योंकि ऑप्शन में ये सभी दिए गए हैं। नेक्स्ट है, येलो केक नामक जिस वस्तु की सीमा पार तस्करी की जाती है वह है। तो 212 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी यानी यूरेनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है, मोनोजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो 213 का सही उत्तर है ऑप्शन सी थोरियम। थोरियम का भी प्रयोग भारत में परमाणु प्लांट में ईंधन के रूप में किया जा सकता है। नेक्स्ट है, नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? तो 214 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए प्लूटोनियम। सेकेंड वर्ल्ड वार जब 1945 में हुआ था तो सेकेंड वर्ल्ड वार के अंतिम समय में अमेरिका के द्वारा, यूएसए के द्वारा जापान के नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे और हिरोशिमा पर गिराए गए थे। वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की। तो 215 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी नामक वैज्ञानिक ने रेडियम की खोज की थी। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की थी? तो 216 का सही उत्तर है ऑप्शन बी मैरी क्यूरी नामक जो वैज्ञानिक था उसने
पॉलिनियम नामक तत्व की खोज की थी। नेक्स्ट है सौर सेल में, यानी सौर सेल में प्रयुक्त होता है, तो 217 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, यानी सीजियम सौर सेल में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है कौन सी धातु ट्रांजिस्टरों का महत्वपूर्ण अंग है, तो 218 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का मतलब है रेडियो जो है इसको ट्रांजिस्टर कहा जाता है, तो इसका महत्वपूर्ण अंग है जर्मेनियम। रेडियो में जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मोबाइल फोन बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु मुक्त उपयोग में लाई जाती है, तो 219 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, लिथियम। आजकल मोबाइल फोन, टैबलेट, लैपटॉप लिथियम की बैटरी का प्रयोग बड़े स्तर पर किया जा रहा है। नेक्स्ट है निम्न में से किस खनिज से आतिशबाजी में हरा रंग उत्पन्न होता है, तो 220 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, बेरियम। बेरियम के प्रयोग से हरा रंग उत्पन्न होता है आतिशबाजी में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कृषि में उपयोग किए जाने वाले उर्वरक में पाए जाने वाला एक मूलभूत पादप पोषक तत्व है, तो 221 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, यानी पोटेशियम। नेक्स्ट है बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है, तो 222 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी बारूद बनाने के लिए पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, तो पोटेशियम नाइट्रेट जो है एक विस्फोटक है। नेक्स्ट है प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्याज लहसुन में जो गंध है वो किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है, तो 223 का सही उत्तर ऑप्शन सी, यानी पोटेशियम के कारण। नेक्स्ट है शुष्क सेल में विद्युत बक का कार्य करता है, तो 224 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं, तो 225 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी SR व BA। नेक्स्ट है एक रेडियोधर्मी तत्व जिनके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं, तो 226 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, थोरियम। नेक्स्ट निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है, तो सीमेंट का जो मुख्य संगठक है तो 227 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, चूना पत्थर। यानी सीमेंट जो बनाया जाता है तो सीमेंट बनाने में चूना पत्थर जो है मुख्य एलिमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है, तो 228 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, एल्युमिनियम। नेक्स्ट है कल्लापक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है, तो 229 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, यानी समृद्ध यूरेनियम। कालापक्कम में जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर लगाया गया है तो उसमें एनर्जी के रूप में, ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कॉन्स्टेंटेन तांबे और डैश की एक मिश्र धातु है, तो 230 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, निकेल। नेक्स्ट है गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डी इन्फेक्टेंट की तरह उपयोग होता है, तो 231 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पोटासियम पर मैग्नेट। नेक्स्ट है गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है, तो 232 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट से गन पाउडर का निर्माण होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में धातु युग्मों में किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है, तो 233 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, यानी लिथियम एवं ऑस्मियम। नेक्स्ट है चीली सीरा किसका सामान्य नाम है, तो चीली सीरा किसका सामान्य नाम है, तो 234 का सही उत्तर ऑप्शन बी, सोडियम नाइट्रेट का सामान्य नाम है। नेक्स्ट है शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है, तो 235 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड।
नेक्स्ट है समृद्ध यूरेनियम होता है, तो 236 का सही उत्तर है ऑप्शन बी प्राकृतिक यूरेनियम, जिसमें रेडियोधर्मी U-235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता, तो 237 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी जर्मन सिल्वर में रजत नहीं होता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है, तो 238 का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी जिंक ऑक्साइड को यशद पुष्प के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, तो 239 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए बेकिंग सोडा, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम बेकिंग सोडा है। नेक्स्ट है मसाला एक मिश्रण होता है जल, बालू और डैश का, तो 240 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी यानी जिप्सम का। नेक्स्ट, फोटोग्राफी में निम्न में से कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है, तो 241 का सही उत्तर है ऑप्शन बी सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट, विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है, तो 242 का सही उत्तर है ऑप्शन डी नाइक्रोम। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन से तत्व सम्मिलित हैं, तो 243 का सही उत्तर है ऑप्शन सी लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज व कार्बन। नेक्स्ट है जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, तो 244 का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कवकनाशी के रूप में कवक को विनाश करने के लिए जिंक सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक एलॉय है, तो 245 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी कॉपर, जिंक वह निकेल का। नेक्स्ट है रोल गोल्ड एक मिश्र धातु है, तो 246 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी तांबा व एल्युमिनियम का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है, तो 247 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी पीतल। नेक्स्ट, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है, तो 248 का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी सिल्वर नहीं होता है। नेक्स्ट है पन्ना का रंग आमतौर पर डैश होता है, तो 249 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए हरा। पन्ना का जो रंग होता है वो आमतौर पर हरा ही होता है। नेक्स्ट है मानिक और नीलम किसके ऑक्साइड हैं, तो 250 का सही उत्तर है ऑप्शन डी एल्युमिनियम के। नेक्स्ट है पुखराज क्लोरीन और एल्युमिनियम का एक डैश है, तो 251 का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी सिलिकेट का। नेक्स्ट है केलेब्राइट नामक खनिज डैश युक्त एक टेलुराइड खनिज है, तो 252 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी तांबा का। नेक्स्ट है खनिज कार्बोटाइट डैश का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, तो 253 का सही उत्तर है ऑप्शन डी यूरेनियम का। नेक्स्ट है केसेराइट निम्नलिखित में से किस खनिज का अयस्क है, तो 254 का सही उत्तर है ऑप्शन ए मैग्नीशियम का। नेक्स्ट है लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है, तो 255 का सही उत्तर है ऑप्शन ए 0 होता है। नेक्स्ट है पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला कच्चा माल है, तो 256 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी यानी चूना, लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। नेक्स्ट, निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है, तो 257 का सही उत्तर ऑप्शन बी सीसा। नेक्स्ट है पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है, तो 258 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में, यानी सीमेंट में जिप्सम इसलिए मिलाया जाता है ताकि सीमेंट जल्दी न जम सके। नेक्स्ट है सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है यानी गर्म किया जाता है, तो 259 का सही उत्तर है ऑप्शन बी चूना पत्थर और मृतिका। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो 260 का सही उत्तर है ऑप्शन सी यह एक संक्षारी क्षारक है।
नेक्स्ट है खाद डिब्बों पर टीन की कोटिंग की जाती है, जस्ता की नहीं, क्योंकि? तो 261 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, जस्ता टीन से अधिक अभिक्रियाशील होता है। नेक्स्ट है गन मेटल सम्मिश्रण है, तो 262 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, तांबा टीन एवं जिंक का। नेक्स्ट है सोने को घोला जा सकता है, तो सोने को जो घोला जा सकता है, तो 263 का सही उत्तर ऑप्शन डी, नाइट्रिक एसिड तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में, और इसी को एक्वारेजिया भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती है? तो 264 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्रायोलाइट में ऑक्सीजन नहीं होती है, जबकि हेमेटाइट, बॉक्साइट और कैल्साइट में ऑक्सीजन होती है। किरासन तेल में भी ऑक्सीजन नहीं होते हैं। नेक्स्ट है सोडा क्षार यानी धोने का सोडा किसका नाम है? तो 265 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो 266 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, तांबा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व के भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं? तो 267 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, थोरियम। थोरियम भविष्य का ईंधन है जो परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाएगा, लेकिन टेक्नोलॉजी के अभाव के कारण इसका उपयोग नहीं हो पा रहा, जबकि थोरियम का भंडार भारत में बहुत ही अधिक मात्रा में है और ये समुद्र तटीय इलाकों में है, जैसे केरल के तट। नेक्स्ट है फ्यूज तार किससे बनती है? तो 268 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, टीन व सीसा की मिश्र धातु से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम कार्बोनेट लवण को प्रदर्शित नहीं करता है? तो 269 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, लाइम वाटर। नेक्स्ट है पोटेशियम की खोज किसने की? तो 270 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, हेम्फ्री डेवी ने पोटेशियम की खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 271 का कि स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक अविषालु धातु प्रदूषक है? तो 271 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, यानी लेड। नेक्स्ट है पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती है? तो पीतल में कौन सी धातुएं होती है? 272 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, तांबा एवं जस्ता। नेक्स्ट है एक विद्युत बल्ब में टंगस्टन तार के साथ साथ आर्गन गैस क्यों प्रयुक्त की जाती है? तो 273 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, यानी बल्ब की आयु बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है एक टूटी हुई अस्थि को सही स्थान पर जमा कर रखने के लिए एक सफेद पदार्थ का पानी में मिलाकर बनाया गया पेस्ट प्रयुक्त किया जाता है, इस सफेद पदार्थ को क्या कहते हैं? तो 274 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले टांके में होते हैं। तो 275 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सीसा और टीन। नेक्स्ट धातुएं सुचालक होती है क्योंकि? तो 276 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट मुक्त शोधनों तथा टूथपेस्टों में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? तो 277 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुहागा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के तापमान पर द्रव रूप में है? तो 278 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी फ्रांसियम। नेक्स्ट चुंबक बनाने के लिए निम्न में से कौन सा मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो 279 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, एल्निको। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो 280 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कैल्शियम। नेक्स्ट है कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? तो 281 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोबाल्ट ऑक्साइड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है?
तो 282 का सही उत्तर है ऑप्शन बी पारद। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो 283 का सही उत्तर है ऑप्शन बी प्लूटोनियम। नेक्स्ट है, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? तो 284 का सही उत्तर है ऑप्शन डी सीसा। नेक्स्ट है, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? तो 285 का सही उत्तर है ऑप्शन बी हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट है, माणिक का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो 286 का सही उत्तर है ऑप्शन ए क्रोमियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है, कांच होता है? 287 का सही उत्तर है ऑप्शन बी अतिशीतीय द्रव। नेक्स्ट है, कांच के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाता है? 288 का सही उत्तर है ऑप्शन बी एल्यूमिना। नेक्स्ट, उस धातु की पहचान करें जो प्राकृतिक में अविषैला है। तो 289 का सही उत्तर है ऑप्शन बी सोना। नेक्स्ट है, पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है? तो 290 का सही उत्तर है ऑप्शन सी बोरेक्स। नेक्स्ट है, कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो 291 का सही उत्तर है ऑप्शन डी रेसा कांच। नेक्स्ट है, फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग होने का गुणधर्म होता है? तो 292 का सही उत्तर है ऑप्शन डी रजत क्लोराइड। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है? तो 293 का सही उत्तर है ऑप्शन बी तांबा। नेक्स्ट है, प्रकाशिक यंत्र बनाने के लिए निम्न में से किस प्रकार का कांच प्रयुक्त होता है? तो 294 का सही उत्तर है ऑप्शन बी फ्लिंट कांच। नेक्स्ट है, मैग्नीशियम फीते के जलने पर बनने वाला सफेद पाउडर क्या होता है? तो 295 का सही उत्तर है ऑप्शन बी मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु नहीं है? तो 296 का सही उत्तर है ऑप्शन बी पी यानी पोटेशियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से यौगिक का उपयोग शुष्क के रूप में किया जाता है? तो 297 का सही उत्तर है ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है, डैश का गलनांक बहुत ही निम्न होता है। तो 298 का सही उत्तर है ऑप्शन डी जीए का। नेक्स्ट है, परमाणवीय घड़ियों में एक टाइम कीपर के रूप में प्रयुक्त होने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 299 का सही उत्तर है ऑप्शन बी सीजियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जल अणुओं की वह संख्या कौन सी है जो पेरिस प्लास्टर में CaSO4 के 2 फार्मूले यूनिट से सहभाजन करती है? तो 300 का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी 2। नेक्स्ट आशा का धातु है? तो 301 का सही उत्तर है ऑप्शन ए यूरेनियम को आशा का धातु कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता? तो 302 का सही उत्तर है ऑप्शन बी एल्यूमिनियम को। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है? तो 303 का सही उत्तर है ऑप्शन सी Al। नेक्स्ट, धातु ऑक्साइड का स्वरूप होता है? तो 304 का सही उत्तर है ऑप्शन डी क्षारीय। नेक्स्ट, सबसे अधिक तन्य धातु है? तो 305 का सही उत्तर है ऑप्शन ए गोल्ड। नेक्स्ट, डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है? तो 306 का सही उत्तर है ऑप्शन डी सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है, बेरियम नाइट्रेट का उपयोग सिग्नल प्रदीप्ति और आतिशबाजी में किया जाता है जो चमकीले डैश रंगों का प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो 307 का सही उत्तर है ऑप्शन सी हरे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 308 का सही उत्तर है ऑप्शन ए सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण ये सही नहीं है, जबकि सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा से संबंधित है, लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार से है और दूधिया मैग्नीशियम प्रति अम्ल है। नेक्स्ट है, धातुओं और उनके अयस्कों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो 309 का सही उत्तर है ऑप्शन सी पारा ग्रीनोकाइट।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा धोबन सोडा का उपयोग नहीं है? तो 310 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, इसका उपयोग पेयजल को कीटाणु से मुक्त बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, टूथपेस्ट बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो 311 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, गैलना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से तत्व के लवण सबसे अधिक घुलनशील होते हैं? तो 312 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सोडियम। नेक्स्ट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। तो 313 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सोडा एसिड अग्निशामक में। नेक्स्ट है, क्रोमाइट नामक खनिज का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 314 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, आयरन क्रोमियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बेकिंग सोडा का घटक नहीं है? तो 315 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कैल्शियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 316 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सीसा और पारा ऊष्मा के सर्वश्रेष्ठ सुचालक हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो 317 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए का 5वां, बी का 3रा, सी का 2रा, डी का 1। तो बिना बुझा हुआ चूना का संबंध जो है CaO से है, कास्टिक सोडा का संबंध NaOH से है, धोबन सोडा का संबंध Na2CO3 से है और खाने के सोडा का संबंध NaHCO3 से है। नेक्स्ट है, कूट वाला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो 318 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, यानी ए का 4था, बी का 3रा, सी का 1, डी का 2रा। तो नीला थोथा का जो संबंध है वो कॉपर सल्फेट से है। एप्सम साल्ट का संबंध जो है वो मैग्नीशियम सल्फेट से है। बेकिंग सोडा का जो संबंध है वो सोडियम बाइकार्बोनेट से है और कास्टिक सोडा का जो संबंध है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से है। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए सूची 1 सूची 2। तो 319 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ए का 3रा, बी का 1, सी का 4था, डी का 2रा। नीला थोथा का संबंध जो है कॉपर सल्फेट से है। हरा कशिश का जो संबंध है वो फेरस सल्फेट से है और चिली साल्ट पीटर का जो संबंध है वो सोडियम नाइट्रेट से है और कैलोमल का जो संबंध है वो मर्क्यूरस क्लोराइड से है। नेक्स्ट है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। 320 का सही उत्तर है ऑप्शन ए का 2रा, बी का 4था, सी का 1, डी का 3रा। पोटेशियम ब्रोमाइड का संबंध जो है फोटोग्राफी से है। पोटेशियम नाइट्रेट का संबंध जो है बारूद से है। पोटेशियम सल्फेट का जो संबंध है वो उर्वरक से है और मोनो पोटेशियम टार्ट्रेट का जो संबंध है वो बेकरी से है। नेक्स्ट है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। एक में है धातु और दूसरे में है उनके गुणधर्म। तो 321 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए का 4था, बी का 2रा, सी का 1 और डी का 3रा। तो सोडियम का संबंध जो है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है सोडियम। पारा जो है कमरे के ताप पर द्रव है। चांदी जो है विद्युत का अच्छा सुचालक है और सीसा जो है ऊष्मा का कुचालक है। नेक्स्ट है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। पदार्थ है उनके अनुप्रयोग है। तो 322 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी ए का 2रा, बी का 3रा, सी का 1, डी का 4था। तो नीला थोथा का संबंध जो है वो कवकनाशी से है और इयोसिन का संबंध जो है वो लाल स्याही से है। सिल्वर आयोडाइड का जो संबंध है वो कृत्रिम वर्षा से है और जिंक फॉस्फाइड का संबंध जो है कुंतकनाशी से है। नेक्स्ट है, पोटेशियम परमैंगनेट के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु मौजूद होते हैं? तो 323 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी 4। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर अवश्य कीजिए।